सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयारी सारे विद्यार्थी करते हैं और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी तैयारी है वो बहुत शानदार चल रही हो। लेकिन नंबर सबसे ज्यादा कहाँ कटते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। नंबर बड़े प्रश्नों में कटते हैं और छोटे प्रश्नों में कटते हैं, दोनों में अंतर बहुत है। छोटे प्रश्न में जैसे एमसीक्यू में कोई नंबर कटता है तो अगर गलत हो गया तो एक नंबर आपका पूरा 0 हो गया। रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें भी अगर हमने फिल कर दिया तो निश्चित रूप से वो नंबर है वो 0 हो गया। बड़े प्रश्नों में थोड़ी सी संभावना होती है कि अगर बात थोड़ी सी दाएं बाएं हो भी गई तो भी हमारे कुछ ना कुछ नंबर प्राप्त हो सकते हैं। सहप्रसंग व्याख्या और निबंध में भी ज्यादा नंबर करते हैं। सहप्रसंग व्याख्या में जैसे मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि सहप्रसंग व्याख्या चाहे गद्य की पूछी जाए चाहे पद्य की पूछी जाए, उसको 4 पार्ट में बांट लेना चाहिए। प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या, और फिर उसका विशेष बिंदु बनाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो हमारा है उसके दिमाग में ये बात फिट हो जाए कि हाँ, इस 4 नंबरों की व्याख्या को हमें व्यवस्थित रूप से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके ही चलना है। और निबंध का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम 6ठी कक्षा में सीख रहे थे कि यार गायक पर लेख लिखो, कुछ भी लिख देंगे कि नंबर मिल गया। वहाँ सिर्फ राइटिंग चेक हो रही थी, वर्तनियाँ चेक हो रही थी और थोड़ा बहुत कयास बच्चा कहाँ तक सोच पा रहा था इस बात को देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ निबंध है ना, वो एक बौद्धिक प्रक्रिया हो गई है। आपको हर मैटर पर सोच समझ कर निबंधों को लिखना चाहिए। 4 निबंध दिए जाते हैं और उसमें से एक निबंध अनिवार्य में हमें करना होता है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिकों पर निबंध पूछे जा सकते हैं, तो निबंध की बात है कि कोई भी पेपर बनाने वाला व्यक्ति वो सामान्यतः 2 तरीके से सोच सकता है। एक तो हमारे सिलेबस में जो जो चीजें पढ़ रहे हैं वहां से वो रिलेट करके कुछ ना कुछ नई चीज निकाल कर ले आएगा, एक ऐसा सब्जेक्ट बना लेगा जो हमारे लिए निबंध का विषय बन जाएगा। या देश दुनिया में करंट में ताजा में ऐसी कोई घटना घटित हो रही हो जो विद्यार्थी को जानना बहुत आवश्यक हो, या ऐसे कॉमन विषयों की अगर हम बात करें, जैसे अनुशासन एक बहुत ही कॉमन विषय होता है जो 10th 11th 12th तीनों में ही काम आता है। अगर हमें अनुशासन के अलावा बात करें तो जैसे आधुनिकता के दौर में घटते मानव मूल्य, तो ये भी एक प्रकार से संस्कारों से जुड़ी हुई बात हो सकती है। और कहीं ना कहीं बोर्ड भी ये चाहता है कि स्कूली पड़ाव के दौरान विद्यार्थी है वो अनुशासन और अपने जीवन मूल्यों को बेहतर तरीके से समझे, हमारी संस्कृति को बेहतर तरीके से समझे। तो संस्कृति और संस्कारों पर भी निबंध है वो बनता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।